जय श्री महाकाल, जय माँ काली। तो वीडियो का जो थंबनेल है वो देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। और ये जो माँ की आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये मेरी सबसे फेवरेट प्रतिमा है। ये जो मुझे मुझे माँ काली की सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली जो प्रतिमा है वो माँ काली की यही प्रतिमा है। ये मुझे बहुत आकर्षित करती है और मैं अक्सर इनका जो श्रृंगार है, इसी तरीके का श्रृंगार मैं मेरी माँ शमशान काली के ऊपर करती रही हूँ। और अभी मैं ना इस बार मैं सोच रही हूँ मेरी जो माँ दक्षिण काली है उनका श्रृंगार मैं कुछ ऐसे ही करूँ। और जब मैं उनका श्रृंगार करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी कि माँ का श्रृंगार ऐसा हुआ है या फिर नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरीके से मैं मेरी मैया का श्रृंगार करूँ कि ये मेरी सबसे मुझे जो सबसे ज़्यादा जिनसे जुड़ाव है, सबसे ज़्यादा जिनके करीब हूँ, वो यही स्वरूप है महामाई का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शुरुआत कर रहे हैं माँ की साधना की, जो शुरुआत कर चुके हैं लेकिन उनको नहीं पता किस तरीके से करनी चाहिए, जो चाहते हैं कि माँ काली की साधना करनी है पर मेरे तो कोई गुरु ही नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई मैं साधना कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, पर महामाई को कैसे प्रसन्न करना है। तो इन सभी सवालों के जो हैं जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और माँ की पूजा विधि विधान मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। ये वीडियो आपको बहुत ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप साधना करने जा रहे हैं, आरंभ करने जा रहे हैं, तो ये बहुत कारगर है आपके लिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं कि माँ की पूजा अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। आप करना चाहते हैं पर आपको कोई भी विधि विधान नहीं पता, पूजा अर्चना नहीं पता, माँ का भोग वगैरह कुछ भी नहीं पता, तो आपको क्या करना है, किसी मंगलवार या किसी शनिवार का या फिर शुक्रवार का, इन 3 दिनों में से कोई दिन चुन लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आप शुक्ल पक्ष से कीजिए। अब भाई कृष्ण पक्ष अगर चल रहा हो व्यक्ति का और उसको साधना स्टार्ट करनी है तो वो शुक्ल पक्ष का इंतज़ार करेगा। इसलिए आप कोई अच्छा सा दिन देख लीजिए महामाई का। शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार, इन दिनों से आप इनको आरंभ कर सकते हैं। आपको महामाई की एक फ़ोटो लाना है। प्रतिमा भी ला सकते हैं पर प्रतिमा में थोड़ा वो हो जाता है कि आप प्रतिमा लाएंगे तो प्रतिदिन स्नान करवाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आप शुरुआत में एक फ़ोटो लेकर आइए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका मन अगर प्रतिमा का है तो आप प्रतिमा ही लेकर आइए, ठीक है। अपने स्वेच्छा से जो भी आपका मन हो आप लेकर आइए। माता का जो दक्षिण काली रूप है वो लेके आइए। वो माता का गृहस्थ लोगों के लिए ही रूप है। और अगर आप गृहस्थ हैं तो माँ का जो सौम्य रूप है वो दक्षिण काली है। तो माँ दक्षिण काली का स्वरूप आप अपने घर लेकर आइए। और एक उनके लिए एक चौकी बनाइए, चौकी या फिर उनका स्थान उनको दीजिए। और आपको एक रेड कलर का आसन अपने लिए लेना है। एक महामाई के लिए एक रेड कलर का आसन लेना है। और काला आसन ले सकते हैं पर काला आसन अगर आप शुरुआत करते हैं तो मत लीजिए, क्योंकि ये महामाई की उग्र साधनाओं के लिए होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वस्त्र अपना एक ही रखें। आप साफ़ सुथरे होकर माँ की आराधना करें, नहा धोकर करें। दोनों टाइम नहीं ज़रूरी है कि आप नहाएं, एक टाइम आप नहाइए। और सुबह जब स्टार्ट करना है तो मैं सुबह से आपको विधि बता रही हूँ कि आप जिस दिन से आपको आरंभ करना है ये विधि पहले उस दिन की है। तो आप ना एक आसन अपने लिए लीजिए, एक महामाई के लिए लीजिए। अगर आप माला शुरू करना चाहते हैं तो महामाई के लिए एक आप रुद्राक्ष की माला लेके आइए, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लाइए। और माला को पहले आप महामाई के लिए एक आसन लगाइए, उनके लिए एक चौकी रखिए, उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछाइए। हो सके तो उसमें आप यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, काली यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। और उसके ऊपर महामाई की फ़ोटो या प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। और साथ में ही आप गणपति जी को स्थापित कर लीजिए। अगर आपके पूजा घर में गणपति जी पहले से हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वहीं पर रखिए। अब आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं।
आप महाकाली के साथ में आप शिव जी को ज़रूर विराजमान कीजिए। अगर शिव जी पहले से हैं तो अच्छा है, नहीं है तो आप शिव जी को ज़रूर लेकर आइए। शिवलिंग के रूप में लेकर आ सकते हैं, फ़ोटो के रूप में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। आपके कोई इष्ट हैं तो उनको भी ज़रूरी है पूजना। और अगर आप माला जाप करना चाहते हैं तो आपको एक माला भी ज़रूर लानी है। माला के साथ आपको गोमुखी लाना है। अब आपको सर्वप्रथम आपको गंगा जल से सभी का सर्वप्रथम गणपति जी का, गुरु का, इष्ट का, सबका आपको गंगा जल से छिड़काव करना है। और माँ की प्रतिमा, फ़ोटो जो भी है उस पर, गुरु नहीं है तो गुरु के रूप में आप शिव जी को पूज सकते हैं, गणपति जी को पूज सकते हैं, या स्वयं महाकाली को भी आप पूज सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, ठीक है। तो आपने गुरु का ध्यान कीजिए। नहीं है गुरु, आपने ये किया, आप सबको तिलक कर दीजिए, फूल अर्पित कर दीजिए। अब गुरु के स्थान पे आपको क्या करना है, सर्वप्रथम गणेश जी का कोई भी एक मंत्र ले लीजिए। अगर आप जाप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप ओम गण गणपताय नमः बोल के 5, 8, 11 जो भी आपकी सुविधा हो जाप कीजिए। और या फिर आप एक माला भी कर सकते हैं आपकी श्रद्धा से। और गणपति जी की आपको आरती करना है, बाद में कर लीजिएगा, जब महामाई की आरती करें तब कर लीजिएगा। तो शुरुआत आपको गणपति जी को धूप दीप से करना है। उसके बाद आपको आपके जो गणपति जी के भी पहले आपको आपके गुरु का पूजन करना है। गुरु नहीं है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, इस मंत्र का जाप करना है आपको। एक मंत्र कर लीजिए, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद गणपति जी का कीजिए, शिव जी का और भैरव जी का पूजन कर लीजिए। मंत्र नहीं जाप करना है, मत कीजिए। आप कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर आप सिर्फ 5 ओम नमः शिवाय कर लीजिए, एक माला जाप कर लीजिए, जो भी आपको लगे। आपको पूजन करना है अपनी श्रद्धा से, क्योंकि अगर मैं सबका कहूँगी एक माला इनकी जाप कीजिए, एक माला इनकी जाप कीजिए, एक माला, आप महाकाली तक आते आते आपकी 5-6 माला हो जाएंगी। और जिनकी आपको साधना करनी है फिर उनकी आप क्या माला कर पाएंगे। तो याद रखिए, अपनी सुविधा से आप पूजन करते जाइए सबका, और सबको फूल अर्पित करते जाइए, सबके नाम से, गुरु के नाम से, गणपति के नाम से, शिव के नाम से, भैरव के नाम से, और फिर उसके बाद महाकाली के नाम से, ठीक है। अंतिम में आप महाकाली का कर दीजिए। हनुमान जी का करना चाहते हैं, अगर आपकी इष्ट है तो ज़रूर कीजिए। और ऐसा नहीं है कि करना है, लेकिन भैरव बाबा का ज़रूर कीजिए। और काली के साथ शिव को ज़रूर पूजिए। तो घर में क्या है, सुख शांति संपन्नता आती है। गृहस्थ लोगों को काली के साथ शिव को हमेशा पूजना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको एक दीप तैयार करना है। दीप आपको घी का, सरसों के तेल का, तिल के तेल का, जो आप की श्रद्धा हो, जितना आपका सामर्थ्य हो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सरसों के तेल का तो करना ही करना है। और नारियल का तेल भी माँ को पसंद है, ऐसा नहीं है, पर अधिकतर लोग सरसों के तेल का ही दीपक करते हैं। पर घी से ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, पर आप सरसों के तेल का दीप कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि शत्रु नाश होता है, कष्ट हानि होती है। अगर इंसान को कष्ट है तो कष्ट से छुटकारा मिलता है। तो आप सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए। आप एक मुखी दीपक जलाते हैं, अच्छा है। अगर थोड़ा और सामर्थ्य है तो आप 4 मुखी दीपक जला सकते हैं। 4 मुखी दीपक में तेल बहुत ज़्यादा लगता है, पहले बता दिया है। आपका अगर एक मुखी दीपक 4 घंटे जलेगा तो आपका 4 मुखी दीपक 1 घंटे ही जलेगा। और दीपक जितनी देर जलता है उतना अच्छा होता है। अपनी सुविधा से चुन लीजिए। आपको दीपक जलाना है और माँ को भोग देना है, फूल अर्पित करना है। फूल गुलाब के या फिर गुड़हल के फूल, आप जो आपको आसानी से मिल जाए। दूबा हो तो गणपति जी को अर्पित कीजिए, सबको धूप दीप कीजिए। और उसके बाद माँ का जो भोग है, तो माँ का जो पसंदीदार भोग है वो हलवा पूड़ी माँ को बहुत पसंद है। नारियल माँ को बहुत पसंद है। पेड़े, मीठा पान, और कुछ ना हो तो गुड़ माँ को बहुत पसंद है। गुड़ सबके घर में होता है, इकट्ठा गुड़ ला के रख लीजिए, रोज़ उसका भी भोग आप लगा सकते हैं। और बतासे, लौंग, इलायची का भी भोग लगा सकते हैं। तो भोग आप
मंगलवार शनिवार कुछ अपने हिसाब से आप थोड़ा अलग से ले आइए, जैसे 7 रंग की मिठाई हो गई या फिर पेड़े हो गए। बाकी रोज़ में आप जो भी कर सकते हैं, मंगलवार को हलवा पूड़ी कर दीजिए, रोज़ में आप बतासे गुड़ इस तरीके से रख लीजिए, ड्राई फ्रूट वगैरह, और माँ को रोज़ अर्पित करते जाइए, ठीक है। और उसके बाद अब आपका भोग हो गया। अब आपको अगर माला जाप करनी है तो ओम काली की आप कर लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। है नाम जाप, मंत्र जाप होता है आप किसी वस्तु आदि के लिए कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की प्राप्त करना है, किसी चीज़ को उसके लिए कर रहे हैं। पर नाम जाप होता है आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए नाम जप। तो ओम काली माँ का नाम जाप है, इससे आप माँ से एक जुड़ाव महसूस करेंगे। तो शुरुआत में क्या होता है, बीज मंत्र आप हो सकता है कि उसकी जो एनर्जी है वो आप ना सहन कर पाओ, तो ओम काली बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ओम काली ओम काली ओम काली, इस तरीके से माला का जाप कीजिए। कम से अगर आप 11 माला करते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से कर लीजिए। 2-3 मंत्र बताती हूँ, उसमें से जो आपको सही लगे वो कर लीजिए। ओम काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम क्रीम क्रीम, ये हो गया। और एक और मंत्र देती हूँ जो बहुत अच्छा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इससे भी आप माँ काली से जुड़ेंगे। और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। और सर्वमंगल मांगलेषु शिवे सर्वाधि साधिके शरणनेत्रे अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसका भी कर सकते हैं। और जितने क्रम से मैंने जो मंत्र लिए हैं वो क्रम से ही काम करेंगे। जो फर्स्ट मंत्र है उतना ज़्यादा कार्य करेगा, फिर वो लाइन से आते जाएंगे, ठीक है। ये मंत्र है माँ काली के, माँ काली से जुड़ने के। और 1 महीने ही आप जाप कीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि हाँ मंत्र काम कर रहा है। मैं आपको और तीव्र मंत्र दे सकती हूँ माँ काली का, ओनली माँ काली का, जिसमें हुम फट स्वाहा इस टाइप से। लेकिन आप 1 महीने सौम्य मंत्र का जाप कीजिए और आपको लगेगा कि नहीं आप एनर्जी वो कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे मंत्र दूंगी जो सच में साधना करना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं। मैं ये कह सकते हैं कि मैं गुरु मंत्र ही आपको दूंगी। आप शुरुआत से ही आपको उस मंत्र का जो है रिजल्ट दिखने लगेगा, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, घर में शांति है तो शांति आने लगेगी। मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगी माँ काली का। तो उसके पहले आपको 1 महीने तक इन मंत्रों का ज़रूर जाप करना है, 41 दिन ज़रूर कीजिए। अब हमारा मंत्र जाप हो गया। मंत्र जाप करने से पहले ना तो हमें कोई शरीर बांधने की ज़रूरत है इसमें, ना आसन बांधने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कोई उग्र साधना नहीं कर रहे हैं। जब हम साधना उग्र करते हैं उसमें हमें आसन और शरीर को बांधना होता है। माला को सिद्ध कर लीजिए पहले। माला सिद्ध करने की वीडियो मैं लेकर आऊँगी, और वैसे अधिकतर लोगों को पता है। और आसन को सिद्ध कर लीजिए, और उसके बाद आप शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आपका मंत्र आपने माला कर लिए हैं, उसके बाद आप आरती कीजिए। आरती आप गूगल से कर लीजिए, अंगारी पे गूगल को डालकर उस तरीके से आरती कर सकते हैं, या फिर आप घी का दीपक जलाकर आप आरती कर लीजिए। और इस तरीके से आप माँ की आराधना और पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। कोई भी हानि नहीं होगा, कोई भी दुष्परिणाम नहीं होंगे। आप ज़रूर करके देखिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने पूजा करी, मेरे सिर में दर्द है, ये है वो है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, हम उनका भी आपको जवाब देंगे। इसी का मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी,
उसमें इसके आगे की विधि बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी इस साधना को स्टार्ट करने वाले हों वो जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी। ओम जय हनुमान कालिका। जय श्री महाकाल आदेश।